देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो आज गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कल छूट गया था, लिखिए। ये कह रहा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आए तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है बराबर जीरो। जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। आए परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं बराबर -1 +1। आए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है बराबर जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। आए शून्य का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। शून्य का व्युत्क्रम तो यहाँ पर शून्य है। ये पहले में आया था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में था। आई उसी के समान है। संख्याएं -1 तथा +1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 के 2 में आया है। स्वयं के व्युत्क्रम हैं। आई ऋण 5 का व्युत्क्रम ऋण 1/5 है। रिक्त स्थान को अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आई भी 1/x इन ब्रैकेट x नॉट इज इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम डॉट 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 है, इसमें भरना है। तो x/1 मीन्स x है। भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डॉट 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 है, हमेशा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या निकलेगी। परिमेय संख्या है। लास्ट है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डॉट डॉट है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। दैट्स ऑल। ये प्रश्नावली 1.1 हमारी पूर्ण हुई, सॉल्व हुई। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2। ये भी परिमेय संख्या से संबंधित है। प्रश्नावली 1.2 इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती है और परिमेय संख्याएं
संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों के बीच होती हैं और अनगिनत होती हैं। तो देखें इनको कैसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आई 7/4 का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण। तो सबसे पहले हमको यह निश्चित करना है कि दी गई परिमेय संख्या कैसी है, धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो वह संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर होगी और ऋणात्मक है तो 0 के बाईं ओर होगी। इस बात का हमने ध्यान रखना है सबसे पहले। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचेंगे। इस संख्या रेखा के बीच में हम 0 ले लेते हैं। अब इससे बराबर दूरी पर हमने अब देखना है दूसरी बात ये देखनी है कि ये संख्या रेखा पर किन दो पूर्णांकों के बीच होगी। तो इस बात का निर्णय करने के लिए हमको ये देखना है कि परिमेय संख्या के अंश और हर की तुलना करनी है। जब तक परिमेय संख्या का अंश हर से छोटा है तो वह परिमेय संख्या हमेशा 0 और 1 पूर्णांक के बीच होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अंश 7 और हर 4 है, तो यह परिमेय संख्या इसका अंश बड़ा हो गया है। तो 4 का भागा हम अंश में दें, हर में 4 का भागा अंश 7 में दें, तो हम देख रहे हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच स्थित है, 1 और 2 के बीच। तो हम ऐसा करें 0 से 1 के बीच और 2 के बीच 4 भाग कर लें हर के बराबर। तो यहाँ पर हम देखें ये चौथा जो भाग हो गया -1 और 8वां जो भाग हो गया -2, इसको मान लें। तो अब हमारी ये होगी 0 को हम 0/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अब संख्या रेखा पर पूर्णांकों के बीच की दूरी के 4 हिस्से बांट दिए हैं। तो 1/4 यहाँ से गिने दाईं तरफ होगी, धनात्मक है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को हम ऋण 1 भी कह सकते हैं। ये ऋण नहीं 4/4 इसको बोलेंगे। 5/4, 6/4, 7/4 यहाँ पर ये स्थित है। 7/4 ये इसकी स्थिति है। और ये ऋण 8/4 हो गया। दूसरा है ऋण 5/6। ऋण 5/6 का संख्या रेखा पर निरूपण। तो इसके लिए पुनः देखें हम, ये ऋणात्मक है तो इसका मतलब 0 से बाईं ओर है। तो उसके बाद इसका अंश देखें 5 और 6, तो अंश छोटा है तो ये 0 और ऋण 1 के बीच, 0 और ऋण 1 के बीच, 0 और ऋण 1 के बीच आपको 6 भाग करने हैं हर के बराबर। बहुत सरल सा तरीका है। ये संख्या रेखा हमने की, छोटी रेखा जो भी काम चल सकता है। 0 को आप इधर दे दीजिए क्योंकि बाईं ओर आपको आवश्यकता है 0 से बाईं ओर। अब आपके 6 हिस्से, 6 बराबर हिस्से करिए। 1 2 3 4 5 6। 6 को आप ऋण 1 भी लिख सकते हैं या ऋण 6/6 भी इसको बोल सकते हैं। आपने 6 बराबर भाग कर दे। 0 को आप 0/6 भी कह सकते हैं। 1/6, ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6, ऋण 5/6। यहाँ पर इसकी स्थिति है ऋण 5/6। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पुनः संख्या रेखा से संबंधित है। अब यहाँ पर देखें, ये कह रहा है ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11, 3 परिमेय संख्या दी है और सबके हर समान है। को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कहा संख्या रेखा पर निरूपण तो यहाँ पर हम ये देखें, हम कई परिमेय संख्याओं को जिनका हर समान है एक ही संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। हर समान होने पर एक ही संख्या रेखा पर उनको निरूपित कर सकते हैं। कैसे देखिएगा कि हमने एक संख्या रेखा खींची और हमने देखा कि ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो 0 के बाईं ओर इनको जाना है संख्या रेखा पर। तो 0 को आप इधर भी दर्शा सकते हैं दाईं ओर को,
क्योंकि बाईं ओर आपको संख्या रेखा की आवश्यकता है। और इसके बाद आपने देखना है कि सभी परिमेय संख्याओं के जो अंश हैं वो हर से छोटे हैं, तो ये शून्य और ऋण 1 के बीच स्थित हैं सारे के सारे। तो इसके लिए आपको शून्य और ऋण 1 के बीच की दूरी के 11 बराबर भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको आप ऋण 1 बोलेंगे। और वैसे कहें ऋण 11/11, क्योंकि आपने शून्य और 1 के बीच की 11 हिस्से कर दिए हैं, और शून्य को भी आप 0/11 बोल सकते हैं। तो अब आप गिनिए बाईं ओर, ऋण 1/11, ऋण 2/11, यहाँ पर ऋण 2/11 हो गया, लगाते चले जाइए। ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11 यहाँ पर है। उसके बाद आप देखें ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11। ये 3 की 3 परिमेय संख्याएं इसी एक ही संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। अगला क्वेश्चन है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हैं। अब आप देखिए, संख्या रेखा पर कल्पना कीजिए कि आप देखें संख्या रेखा, देखिए ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ पर इसने पूर्णांक 2 दिया हमको। अब यहाँ पर 0 1, यहाँ 2, धनात्मक पूर्णांक 1 2, यहाँ देखें ऋण 1 ऋण 2। अब आप कल्पना कीजिए, देखिए ये बोलता है कि 2 से छोटी मीन्स 2 से बाईं ओर को होंगी। तो 2 और 1 के बीच में 3/2, अगर हम 2 ही हिस्से करें, 3 हिस्से करेंगे, 4 हिस्से करेंगे, 6 हिस्से करेंगे, कई मिल जाएंगे यहीं पर। लेकिन अगर हम देखें 2 हिस्से करें, मान लो जाए इसके भी 2 हिस्से कर दिए हमने, इसके भी 2 पार्ट कर दिए, इसके भी 2 पार्ट कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि आपने हर पूर्णांकों को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो शून्य से दाईं ओर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा, 1/2 होगा हमारा। फिर ये 1 हो गया तो इसको हम 2/2 भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर 3/2 हो गया। फिर यहाँ पर 2 है तो इसको हम 4/2 भी कह सकते हैं। यहाँ बाईं ओर को देखें, ये ऋण 1/2 हो गया। शून्य और ऋण 1 के बीच आधा हिस्सा 2 हिस्से कर रखे हैं, ऋण 1/2। तो अब आप गिन सकते हैं 2 से छोटी, ऋण 3/2, 1, 1/2, 0, ऋण 1/2। तो हमको लिख सकते हैं होंगे 3/2, 1, 0, 1, 1/2, बीच में 1/2 भी लाइए, क्योंकि 2 हिस्से करके 1 2 3 4, और ये होगी ऋण 1/2। बाकी बाई और को जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। तो 5 परिमेय संख्या हमारी ये 2 से छोटी हो गई। अब कहता है ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न हर वाली होंगी। जैसे यहाँ पर इसने कहा ऋण 2/5 एक परिमेय संख्या दी है हमको, और दूसरी परिमेय संख्या दी है 1/2। अगर हम दोनों परिमेय संख्याओं की तुलना करें, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो इनके मध्य की जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगर दोनों धनात्मक होती हैं या दोनों ऋणात्मक होती हैं तो उनके बीच की परिमेय संख्याओं को देखने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि हम इनका हर समान करें। सबसे पहले हर समान करें, दोनों परिमेय संख्याओं को एक समान हर पर लाएं। एक का हर 5, एक का हर 2 है, तो इनका लॉसो हम लें तो 10/10/10। अब इनका अंश को परिवर्तित करें, 2 दूनी 4, ऋण 4/10 1 हो गई, और 2 का 5 गुना हुआ, 5 एकम 5। अब आप देखें संख्या रेखा अगर आप लेते हैं, एक संख्या रेखा की कल्पना करिए, ये संख्या रेखा आपके पास है। तो अगर आप देखें, अगर इनके हरों को छोड़ दें तो पहली परिमेय संख्या के अंश में ऋण 4, अर्थात हम अगर यहाँ 0 ले लें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 यहाँ पर है, यहाँ ऋण 3, यहाँ ऋण 2, यहाँ ऋण 1। उधर देखें हम, इसका अंश 5 है, 1, 2, 3, 4 और
अगर आप देखें अब ऋण 4 और ऋण 5 के मध्य अगर हम परमेय संख्याओं को देखें तो इनके मध्य पड़ रही है ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 बहुत हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमको बताने ही केवल 5 नहीं 10 कह रहा है, 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें मिली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 मिली। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ये जो हमने समान हर कर रखे हैं इन्हीं हर का हम दुगुना कर दें, अर्थात ये सब समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। अगर किसी परमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा कर दें तो निकलने वाली जो संख्याएं होती हैं उसके समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो पुनः समान हर वाली संख्याओं का दुगुना हम कर दें, 2 से गुणा करते हैं तो हम ऋण 4/10 बराबर ऋण 8/20 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5/10 को फिर दुगुना कर दें, इसका 10/20 ही हो जाएंगे, 20 हर वाली निकलेंगी। तो इसके लिए अब 20 हर वाली निकलेंगी। तो अब आप देखेंगे संख्या रेखा को ले लीजिए, संख्या रेखा लेकर के हम देखें ये कहाँ कहाँ हैं। इनके हरों को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो शून्य को अगर हम यहाँ ले लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ देखें ऋण 8 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर ऋण 8 आते हैं और यहाँ 10 चला जाता है। अब इसके मध्य देखिए कितनी परमेय संख्या निकल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इनमें से हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो हर लगा देंगे तो देखिए अतः 10/20 और ऋण 8/20 अथवा ये बने हैं इन्हीं से 1/2 और ऋण 2/5 के मध्य 10 परमेय संख्या 17 निकल गई है। 10 को लिख दीजिए, कोई भी 10 परमेय संख्या ये। तो यहाँ पर हमारी हो जाएंगी, यहाँ से शुरू करें, अगर धन की ओर से शुरू करें तो हम हमारी परमेय संख्या हो जाएंगी। अब हमने इनको 20 हर पर हम ले गए हैं इसको, तो ये हो जाएंगी ऋण 9/20 नहीं सॉरी 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2/20, 1/20, 0/20 डॉट 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 इधर को ऋणात्मक की ओर कहीं नहीं, इसी बिंदु में हमको 10 मिल गई है। तो इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग हर वाले। पुनः प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वही 5 परमेय संख्या मध्य की ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आइए 2/3 और 4/5 के मध्य ये हमसे कह रहे हैं 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखा हम दोनों परमेय संख्याएं धनात्मक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि यदि परमेय संख्याएं समान चिन्हों वाली हैं तो उनके मध्य मिलने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग हर वाली मिल सकती है। जैसे इनका हर समान करें, सबसे पहले तो स्थिति वही है, 5 15 लॉसा हो गया दोनों का। अब देखें 3 का 5 गुना, 5 का 2 गुना 10 हो गया, 5 का 3 गुना, 4 का 3 गुना 12 हो गया। 10 और 12 के मध्य हमको अगर अंश की तुलना करें एक ही है, अब हमको 5 चाहिए तो इसी का हम दुगुना करते हैं। पुनः 20/30 समान हर का 24/30 समान हर वाली है। अब इसके मध्य देखें 20 और 24 के मध्य 21, 22, 23 3 मिल रही हैं, हमको 2 और चाहिए तो तिगुना
इसी समान हर वाली संख्या का तिगुना कर दें। 10 तियाँ 30, 15 तियाँ 45 हर पर चली जाएंगी। 12 तियाँ 36 और 15 तियाँ 45। अब देखें अंश की तुलना करें। 30 और 36 के मध्य 31, 32, 33, 34, 35 5 मिल गई हैं। तो अब आप लिख सकते हैं अतः 30/45 और 36/45 अथवा 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं बराबर 31/45 हर लगा दीजिए। 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये 5 हमको यहाँ पर प्राप्त होगी समान हर का तिगुना करने पर। अगर चौगुना करेंगे और ज़्यादा मिल जाएंगे, पचगुना करेंगे और ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अलग वो दूसरी भिन्न हर वाली होंगी। आई क्वेश्चन है -3/2 और 5/3 के मध्य। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो ये परिमेय संख्या हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो हर समान करें। 3 दूनी 6 लॉस हो, 6 इसका भी लॉस हो गया। 2 का तिगुना 3 तियाँ 9 और 3 का दुगुना 5 दूनी 10। ऋण 9 और 10 के मध्य कई परिमेय संख्या है। ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं, यहीं पर मिल गई। अतः अंश की तुलना करनी है। ऋण 9/6 और 10/6 अथवा इसकी बात है, ये दोनों समतुल्य हैं परिमेय संख्या, ये इसकी समतुल्य इसकी समतुल्य, अथवा ऋण 3/2 और ऋण 5/3 की मध्य की कोई भी 5 लिख दीजिए, बहुत मिल गई हैं 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं बराबर आराम से लिख सकते हैं। ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6, 5 हो गए हैं। आगे और है। इसी प्रकार अगला है आई 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखें हम दोनों धनात्मक हैं तो थोड़ा दूर मिलेंगे। समान हर करें हम, यहाँ पर हर समान 4, ये 1 ही रहेगा, ये 4, ये 2 हो गया। 1 और 2 के मध्य तो कोई नहीं मिला। अब इसी समान हर का दुगुना करें। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 हर पर देखें, 2 और 4 के मध्य 1 ही है, तिगुना करते हैं इसी का। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब 12 हर पर देखें, 3 और 6 के मध्य 4 और 5 2 ही हैं, चौगुना कर दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। 4 और 8 के मध्य अगर देखें 5, 6, 7 3 ही हैं, तो आगे बढ़ें। पचगुना करने पर देखें 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। 20 हर पर देखें 5 और 10 के मध्य 6, 7, 8, 9 4 ही हैं, तो और आगे बढ़ें। कोई नहीं, 6 गुना कर दें। 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24। 24 हर पर देखें 6 और 12 के मध्य शायद मिल जाए। 7, 8, 9, 10, 11 मिल गई है। तो देखेंगे अतः 6/24 और 12/20 अथवा ये बनी किससे है? 1/4 और 1/2।
वादे के हैं कि मध्य की 5 परिमेय संख्याएं, तो ये हो जाएंगे, देखिए 7/20, 6/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 24 वाली 5 हमने निकाली। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, सदगुना करेंगे तो और अधिक मिल जाएंगे, वो नए हर वाली हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम संख्या रेखा देखें, अगर थोड़ा सा 0 ऋण 1 हम संख्या रेखा बना लें, ऋण 2, अब ऋण 2 से बड़ी पूछ रहा है तो दाईं ओर को होंगी, और यहाँ देखें धन पूर्णांक लगा दें 1 2, इतना ही देखें। अब आप देखें अगर इनके मध्य हम 2-2 भाग करें तो देखेंगे ये ऋण 1/2, ये ऋण 2/2, ये ऋण 3/2, 1 2 3 4, 0 4 हो गया, और यहाँ देखें 1/2 यहीं पर मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ऋण 3/2, ऋण 1, ऋण 1/1 भी लिख सकते हैं, ऋण 1/2, ऋण 1, ऋण 1/2, 0 और 1/2, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन ऋण 3/5 और 3/4 के मध्य बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या दी है 3/4। हम देखें दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इनके मध्य की परिमेय संख्या एक तो 10 ज्ञात करनी है, तो थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। पुनः हर समान करिए, 5 और 4 का लॉस हो 20, 20, 5 चौको 20, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 5 तियां 15, 12 और 15 के मध्य 13 और 2 ही मिले। इसी का दुगुना कर दें, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 40 हर पर देखें 24 और 30 के मध्य 25, 26, 27, 28, 29 5 ही हैं। इसी का तिगुना कर दें, 12 36, 20 60, 15 45, 20 60, 60 हर पर देखें 36 और 45 के मध्य 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो हमको 8 मिली। तो और आगे बढ़ें, चौगुना करें, 5 चौको 48 और 20 चौको 80, 80 हर पर चले जाएंगी। यहाँ पर 15 चौको 60, 20 चौको 80, अब 48 और 60 के मध्य देखें शायद मिल गए हैं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 मिल गए हैं। तो 60 हर वाली मिली, 48/80 हर वाली, 48/80 तथा 60/80, अथवा ये बनी किससे 3/5 और 3/4 के मध्य की 10 परिमेय संख्याएं, कोई भी लिख सकते हैं 10 परिमेय संख्याएं यानी अपने 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80,
अनसेटल्ड राशि को छोड़ दीजिए। दैट्स ऑल। विनय